कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में दिए गए भाषण का विवरण है। उन्होंने देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, संविधान की स्थिति और विपक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। इस रिपोर्ट में उनके भाषण के प्रमुख बिंदुओं और विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु: विपक्ष की मुश्किलें। पी चिदम्बरम ने सरकार पर विपक्ष के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं और उनके दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के बैंक खातों को सीज करना और अन्य प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करना चिंताजनक है। उनका कहना था कि जनता पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेनेजुएला के बारे में शिकायतें करती है, लेकिन विपक्ष के खिलाफ हो रहे अन्याय पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती। चुनाव और संविधान। चिदम्बरम ने 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोकना था, जिसमें कांग्रेस सफल रही। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की जीत पर आश्चर्य न होने की बात कही, जबकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस की सफलता ने उन्हें चौंकाया। संविधान खतरे में। चिदम्बरम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 10% EWS आरक्षण को कमजोर करने वाला कदम बताया और दावा किया कि संविधान खतरे में है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 से अधिक गांवों में जाकर लोगों को संविधान पर मंडराते खतरे के बारे में जानकारी दी, जिसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। महिला सहायता योजना। चिदम्बरम से कांग्रेस की उस योजना के बारे में पूछा गया जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता देने की बात की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना उन महिलाओं के लिए थी जो BPL के तहत आती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि देश में गरीबी की स्थिति चिंताजनक है, जहां लगभग 50% लोग प्रतिदिन 100 से 150 रुपए ही खर्च कर पाते हैं। विश्लेषण। विपक्ष की चुनौतियां। चिदम्बरम के भाषण में विपक्ष के प्रति सरकार के रुख पर जोर दिया गया। यह साफ दिखाता है कि विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, को सत्ता द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उनके द्वारा बैंक खातों को सीज करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। संविधान की सुरक्षा। चिदम्बरम के मुताबिक संविधान पर बीजेपी द्वारा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने संविधान बदलने के प्रयास और EWS आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाते हुए बताया कि संविधान की सुरक्षा और उसे बनाए रखना आज के दौर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती है। गरीबी और सामाजिक असमानता। गरीबी और असमानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिदम्बरम ने देश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानताओं को भी रेखांकित किया। उनका यह बयान समाज के निम्नवर्गीय तबके की चिंताओं और मुद्दों की ओर इशारा करता है, जो आने वाले चुनावों में राजनीतिक बहस का प्रमुख हिस्सा बन सकता है। निष्कर्ष। यह भाषण मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोपों के साथ साथ संविधान की सुरक्षा और गरीबों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। चिदम्बरम का बयान इस बात को उजागर करता है कि विपक्षी दल कैसे मौजूदा व्यवस्था से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। साथ ही यह दर्शाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को चुनावी मुद्दे के रूप में उठाना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है।